पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। जौनपुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों के बीच बातचीत की और उन्होंने कहा है प्रदेश की योगी सरकार हाथरस के दरिंदों को बचाने में जुटी हुई है। जिस तरह से हाथरस की गुड़िया के मामले में शुरू से ही यूपी सरकार लीपापोती में जुटी थी, उससे ये बात साबित हो गई है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित के परिवार का नार्को टेस्ट कराना गैर कानूनी है। इससे ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं सरकार आरोपियों की मदद करती नजर आ रही है। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा है कि विदेश की वेबसाइट को हाथरस की घटना से जोड़कर भाजपा के लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि कृषि कानून बिल पर उन्होंने कहा है कि कानून किसानों के हित में नहीं है बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब योगी जी की सरकार उन दरिंदों को बचाने के लिए काम कर रही है, उन अपराधियों को बचाने के लिए काम कर रही है। और इस सरकार से उस गुड़िया को न्याय, उस परिवार को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीती रात 22 वर्षीय युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बहराइच के मूर्तिया इलाके का है, जहां इस मामले में पुलिस ने कहा है कि मृतक के परिजनों ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गुड्डू यादव पुत्र राधेश्याम यादव के बीच विवादित मैसेज को लेकर 4 माह पूर्व झगड़ा हुआ था और उसी के द्वारा इनकी हत्या की गई है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है और शेष विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, आगरा में अमर उजाला ऑफिस के सामने ट्रैक्टर में लगी आग। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमर उजाला ऑफिस के सामने ट्रैक्टर में लगी है आग। आग लगने से धू धू कर जला ट्रैक्टर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर की तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकमंच पर, किस तरीके से ट्रैक्टर में आग लगी और धू धू कर बीच रास्ते में जलता दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। थाना सिकंदरा इलाके की ये पूरी घटना है। अमर उजाला ऑफिस के सामने ट्रैक्टर धू धू कर जल रहा है, देख सकते हैं तस्वीरों में। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में सीवर लाइन के चलते ऊपरकोट इलाके में मकानों में दरार पड़ गई है, जिसकी वजह से ऊपरकोट इलाके में रहने वाले लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। आपको बता दें कि ऊपरकोट इलाके में पहले से ही विकास प्राधिकरण विभाग ने 2 मंजिल से ज़्यादा ऊंचाई मकानों की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि ऊपरकोट इलाके में बने मकान एक मिट्टी के टीले में बने हुए हैं, जिससे किसी भी तरह के छोटे मोटे निर्माण कार्य के चलते इलाके में मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने शुरू हो जाती हैं।
अमृत योजना के तहत सीवर लाइन का काम जोरों पर किया जा रहा है। सड़क तोड़ने के लिए उपयोग में आने वाली मशीन ऊपरकोट इलाके के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, क्योंकि इस मशीन से कंपन होता है, जिस वजह से दीवारों में दरारें आ गई हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं पर आपको बता दें कि सभासद का कहना है कि उन्होंने जल निगम के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये मशीन जो चली है उससे ये अंदर से जो कूदा है उससे हवा ले गई, उससे ये फट गया। क्योंकि यहाँ पहले नीचे कोई जमीन तो है नहीं, ये खेड़ा पलटा हुआ है तो अंदर रोड है इसके अंदर, तो इस पर मकानों को बहुत नुकसान हो रहे हैं। इसलिए ये बचाया जाए, हम लोग खुद दहशत में हैं, कहीं ऐसा ना हो ये मकान गिर जाए। वहीं अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां दो अलग अलग स्थानों पर मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दरअसल दोनों प्रकरण थाना दक्षिण से जुड़े हुए हैं, जहां पहली घटना सेंट्रल चौराहे के पास की है, जहां एक गिफ्ट की दुकान पर कुछ बच्चे कंकड़ फेंक रहे थे। उसका विरोध दुकानदार ने किया तो कुछ लोग संत मोड़ पर इकट्ठा हो गए और जमकर 4 लोगों ने मारपीट की है। वहीं जब दुकानदार की पिटाई का मामला बढ़ा तो अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए और थाना दक्षिण कोतवाली पर जमकर बरसे। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष ने पीड़ित पक्ष को हिरासत में ले लिया, जिसके चलते लोगों ने हंगामा किया और सीओ के सामने ही सभी ने थाना अध्यक्ष को भ्रष्ट बताते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी खबर घटना आपको बता दें थाना दक्षिण के हिमायूपुर की है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। में विवाद की स्थिति पे एक पक्ष ने एक पक्ष को मारपीट दिया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं और उनका मेडिकल कराया जा रहा है। उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ पता लगा जैसे कुछ घटना का कुछ विशेष ऐसा रहा हो कि जैसे माहौल अभी चल रहा है? अब तहरीर का इंतजार है, तहरीर मिलते ही हम आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे और मेडिकल करा दिया गया है और जो भी हमारे घायल हैं वो सुरक्षित हैं, ठीक है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो ललितपुर से आ रही है। हम आपको बता दें 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की है आत्महत्या। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा का है। बड़ी खबर ललितपुर से, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। फांसी लगाने का पीछे का कारण सामने नहीं आया है। जौनपुर की पुलिस ने सोमवार की रात क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र यादव की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से एक अवैध पिस्टल, एक रिवॉल्वर और घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो राजनीतिक रंजिश के चलते शैलेंद्र यादव की हत्या की गई थी। पुलिस के लिए इस हत्याकांड का खुलासा करना एक चुनौती बन गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुला लीजिए सर। हत्या के पीछे इनकी रंजिश सामने आ रही है। राम अनिल और मृतक जो हैं एक ही गांव के आगे पीछे रहने वाले थे और इनकी आपसी रंजिश के चलते आने वाले समय में राम अनिल की कुछ ख्वाहिशें थी, जिसके चलते उनको लग रहा था कि शैलेंद्र यादव शायद
उनके रास्ते में आए, तो उसके चलते उन्होंने साजिश रची और उनके बेटे मुकेश यादव और उनके मित्र सुशील गोलू गिरी ने इसको अंजाम दिया। तो 120B में राम अनिल और 302 और 120B में सुशील गिरी और मुकेश यादव को राजनीति जेल भेजा जा रहा है। ये बीडीसी सदस्य भी थे, बीडीसी सदस्य थे और इसी को लेकर के राम अनिल की कुछ आने वाले समय में आकांक्षाएं भी थी। इन सब बिंदुओं पे बाकी आगे जो भी हमारी विवेचना में आएगा, भी इनको गिरफ्तार किया गया, विवेचना हमारी प्रचलित है, उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इनका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? क्योंकि अभी पकड़े गए हैं तो उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। जो भी निकलेगा हमको थानों के उससे और या अन्य जनपद के उससे, वो आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा। अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरोला में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जैसे ही एनजीटी की टीम गजरोला पहुंची तो फैक्ट्री संचालकों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पूरा मामला जनपद अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरोला का है, जहां लगातार लोगों की शिकायत आने पर प्रदूषण विभाग हरकत में आया और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जैसे ही एनजीटी की टीम गजरौला पहुंची तो सभी फैक्ट्री संचालकों में पूरे दिन अफरा तफरी मची रही। वहीं एनजीटी की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। साथ ही टेवा और जुबेटिन फैक्ट्री के बाहर और अंदर से भी पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। वहीं जांच करने पहुंची टीम एनजीटी की टीम ने कहा है कि जांच के बाद जैसे ही कोई निर्णय आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, सिविल थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिविल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बदमाशों के पास से चोरी किए गए सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों के पास से सोने के आभूषण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने चोरी हुई रिवॉल्वर भी बरामद की है बदमाशों के पास से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रिश्तेदार ने ही रची थी वारदात की साजिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले सभी बदमाशों ने प्रधानाचार्य के घर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था और जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में एक कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25 बोर का पिस्टल, 8 कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि रंगदारी वसूलने के लिए दबाव बनाने के बाद भी पैसे नहीं मिलने पर वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग शामिल हैं। अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कबीर मठ कस्बे में 27 सितंबर को उड़ीसा निवासी जुवेदू रथ की गोली मारकर हत्या की गई थी। जब वे अपने दोस्त के साथ कस्बे में खरीदारी कर रहे थे, उसी वक्त उनके साथ इस घटना को अंजाम बदमाशों ने दिया था, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खुलासा किया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो लोग इसमें संलिप्त थे। देखिए, एक बात मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि जब भी कोई घटना होती है तो निश्चित तौर से उसके पीछे कोई मोटिव होता है, ये बहुत क्लियर है बात। और अगर कोई उड़ीसा का व्यक्ति यहाँ काम कर रहा था और वो भी टेक्निकल डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा था, उसकी हत्या होती है तो कोई बहुत महत्वपूर्ण रीजन रहा होगा उसके पीछे। वो चूंकि इतनी बातें सामने आ गई हैं कि उसमें हम लोग अभी थोड़ा सा जो चीज़ें और रीजन हैं उसको क्लियर कर लेंगे, तभी पूरी तरह से बताने में सक्षम। यूपी के गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी कल से कार्य बिजली बहिष्कार कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के चलते जिले के तमाम इलाकों में बिजली 36 घंटे से
बिजली गुल हो गई है। बिजली आपूर्ति ठप होने से जिला भर के में लोग बेहाल हो गए हैं। बिजली ठप होने से शहर में लोगों को पेयजल की समस्या भी होने लगी है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बाधित होने से जहां लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं व्यवस्था बहाल करने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हुआ। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम तक विद्युत व्यवस्था बहाल हो गई। समस्या तो बहुत है, शहर में लोग सो नहीं पाए हैं, न पानी नहीं मिल पाया। अब आजकल बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है वो सीधे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। पहले तो जो प्रभावित थी है, अब ऑनलाइन होने से मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पा रहा है। बहुत परेशानी से मतलब रात गुजरी है और सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाना चाहिए। लखनऊ में महिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही हाथरस और बलरामपुर की बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर योगी सरकार पर तीखा प्रहार भी किया है। वहीं वर्तमान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सामने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है 7 अगस्त 2020 से आज तक उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त हैं। 2 महीने के बाद भी योगी सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं की है और अगर महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है तो वो कहां जाएंगी। महिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से सिफारिश करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र से एक रेप पीड़िता का छोटा भाई रहस्यमय हाल में लापता हो गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है, जिसके बाद एसपी अनंत कुलकर्णी ने जांच में 14 टीमें गठित कर बच्चे की तलाश में लगा दी हैं। वहीं रेप पीड़िता ने आरोपियों के परिवार पर शक जाहिर किया है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी परिवार के 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं बच्चे की जानकारी न मिलने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष विजय त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ सीओ सिटी गौरव त्रिपाठी से मिलने और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में सही और निष्पक्ष जांच की जाए और अगर गिरफ्तारी किया गया है, आरोपी दोषी पाया जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अगर निर्दोष है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। वहीं गोरखपुर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया। वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाकर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में रामगढ़ ताल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर रामपुर तिराहे के पास से 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 7 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि ये शातिर चोर मोटरसाइकिल की चोरी करते थे और उसे पैसे से अपने शौक पूरे करते थे। वहीं पुलिस ने पूछताछ कर वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल और चोरों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। तीन चार लोग एक साथ चलते थे और चोरी की वारदात करते थे। इस जिले में भी और आसपास भी इन्होंने घटनाएं करी है। उसी रंजिश को लेकर के कि पैसा बांटने को लेकर के विवाद हुआ और उसी में हत्या हुई। सर गैंग है इनका कोई? हाँ गैंग है, ऑफकोर्स चोरी करने का गैंग है। और लोग हैं कि बस ये 5 ही लोग शामिल थे। इन लोगों से चोरी और लूट का भी जो खुलासा हुआ? इन्होंने जो घटनाएं बताई थी वो एक घटना बताई थी देवरिया साइड की कोई, उसमें एग्जैक्ट जगह नहीं बताई इन्होंने और एग्जैक्ट वो प्लेस नहीं बताया जहाँ पर घटना करी थी। और इन्होंने चोरी की कुछ वारदातें करी है पहले, उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं कौन कौन सी वारदात इन्होंने करी है।
तो लगातार पुलिस वाहन चोरी के गिरोह को इसी तरीके से सलाखों के पीछे भेज रही है। जैसे कि गोरखपुर में एक पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिनके पास से कई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का अस्तित्व। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर।